रुको बेटा, अरे ये तो बाबा की आवाज है। तेरी इन दुआओं के सदके से अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया है, लेकिन बेटा मेरे ऊपर ऐसा बोझ है जो कम नहीं हो रहा। मेहरबानी करके इस बोझ को कम करवा दो। बाबा, आपकी आवाज आ रही है। बाबा बाबा मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। बाबा मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरे बाबा की कब्र है और बाबा की कब्र से आवाज आ रही है और कह रहा है कि मेरे ऊपर एक बोझ है। मुझे लगता है गुंगा सही कह रहा है, मुझे किसी मौलाना के पास जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ मौलाना के पास। ये सब मौलाना साहब को बताना होगा कि मेरे बाबा की कब्र से आवाजें आ रही हैं और कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक बोझ है। अल्लाह खैर ही करे। मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। शुक्र है मौलाना साहब, आप मुझे यहीं मिल गए। क्यों, क्या हुआ? मौलाना साहब एक छोटा सा मसला है। हाँ हाँ बोलो, क्या मसला है? असल में बात ये है, मैं बाबा की कब्र पे फातिहा पढ़ने गया था और बाबा की कब्र से आवाजें आ रही थी, मेरे ऊपर बोझ है, उसको खत्म करो। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपके बाबा के कोई दुनियावी मामलात या कोई लेन देन तो नहीं थे? आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बाबा तो बहुत अच्छे थे, उसका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं था, लेकिन हाँ मेरे चाचा को हिस्सा देने से इनकार कर दिया था और चाचा घर से नाराज होकर चले गए थे। बस मुझे तो इतना पता है। मैं इस सारे मामले की तह तक पहुंच चुका हूं। आप मुझे ये बताएं कि आपके छोटे चाचा इस दुनिया में हयात हैं या नहीं? जी मौलाना साहब, वो जिंदा हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे बाबा का इंतकाल हुआ था तुम्हारे छोटे चाचू जनाजे में थे? जब चाचू हमारे घर से नाराज होकर गए थे तो वो कह कर गए थे कि आज के बाद हमारा मरना जीना खत्म। मुझे तुम्हारी बात समझ आ चुकी है। जो हुकूकुल होता है उससे तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन जो हुकूकुल बाद होते हैं वो तब तक माफ नहीं होते जब तक वो खुद माफ ना कर दे। इसलिए तुम अपने चाचू के घर जाओ और उससे जाकर माफी मांग लो, ताकि तुम्हारे बाप की कब्र से बोझ हल्का हो। मौलाना साहब मैं किस मुंह से जाऊं? हमारा आना जाना पिछले 15 सालों से बंद है। ऐसा करे आप मेरे साथ चले ताकि वो आपको देखकर मुझे माफ कर दे। नेक काम में देर किस बात की, चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब खैरियत है? कैसे आना हुआ? इसकी तो हम शक्ल ही नहीं देखना चाहते, आप इसे हमारे पास क्यों लेकर आए हो? क्यों, क्या हुआ है? इमाम साहब आपका आना 100 बिस्मिल्लाह। इनके साथ हमारे तलबात खत्म हो चुके हैं, मुझे आज तक याद है, मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगा। मेरे भाई बात सुनो, जो इस दुनिया में आया है उसने मरना जरूर है। मरने के बाद इंसान को अल्लाह ताला की रहमत और माफी की जरूरत होती है और उसे मरे हुए पूरे 15 साल हो चुके हैं। इसलिए मैं उस मरहूम के बड़े बेटे को आपके पास लाया हूँ ताकि आप उसको माफ कर दें और उसकी कब्र से बोझ हल्का हो जाए। मौलाना साहब मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूँ? उसने भरी महफिल में मेरे मुंह पर चमाटा मारा था, कुछ मेरी भी इज्जत है। नबी पाक का फरमान है कि अगर किसी को माफ करने से तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके बड़े भाई का बेटा आपके पास चल गया है, आप उसे माफ कर दें ताकि उसकी कब्र से बोझ हल्का हो जाए। मौलाना साहब मैं इनाम में आकर अपने सके भाई को भूल बैठा था, आपने नबी की हदीस सुनाकर मेरा ईमान ताज़ा कर दिया और मैं अपने भाई को सच्चे दिल से माफ करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हदीस सुनकर तुम्हारा ईमान ताज़ा हो गया। हाजिर इसे मिलो। मेरे प्यारे दोस्तों, हकूकुल्लाह अल्लाह के साथ हैं, वो मेहरबान है, माफ कर देता है, लेकिन हकूकुली बात वो जिम्मेदारियां हैं जो इंसानों पर इंसानों का हक हैं। जब तक इंसान एक दूसरे को माफ नहीं करते अल्लाह भी माफी नहीं देता। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें।